नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय पर बात करने वाले हैं। 5वां अध्याय, कर्म संन्यास योग। जी, कर्म संन्यास योग, ये नाम ही अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है ना, कर्म या संन्यास। बिल्कुल। और हमारी ये चर्चा आधारित है एक लेख पर जिसका शीर्षक है कर्म संन्यास योग, मुक्ति का सरल मार्ग। जी। तो मूल सवाल वही है जो आपने उठाया। मुक्ति के लिए क्या कर्म छोड़ना जरूरी है? संन्यास लेना? हाँ, या फिर कर्म करते हुए मतलब कर्म योग से भी वो मंजिल मिल सकती है। यही अर्जुन का कंफ्यूजन है ना? और कृष्ण इसी का जवाब देते हैं इस अध्याय में। बिल्कुल। और ये सवाल सिर्फ अर्जुन का नहीं, मुझे लगता है हम सबका है कभी ना कभी। एक स्पष्ट रास्ता चाहिए होता है। तो शुरू करते हैं अर्जुन के सीधे सवाल से। पहले इस श्लोक में वो पूछते हैं, कहते हैं कृष्ण, आप कभी कहते हैं कर्म छोड़ दो, संन्यास ले लो, कभी कहते हो कर्म करो, कर्म योग। हाँ, वो उलझन में है। तो पक्का बताइए मेरे लिए क्या सही है? दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन सा है? और ये बिल्कुल स्वाभाविक सवाल है जब कर्तव्य सामने हो और मन में वैराग्य का भाव भी आ रहा हो। वो एक क्लियर डायरेक्शन चाहते हैं। और यहीं से बात मजेदार हो जाती है। भगवान का जवाब दूसरे श्लोक में, वो कहते हैं कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मोक्ष तक ले जाते हैं। वो कहते हैं कि दोनों का लक्ष्य एक ही है, परम कल्याण। लेकिन हाँ, उसमें एक लेकिन है ना? हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण बात वो तुरंत जोड़ते हैं, तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते। इसका मतलब ये कि हालांकि दोनों रास्ते मंजिल तक पहुंचाते हैं, फिर भी कर्मों के बाहरी त्याग यानी संन्यास से कर्मयोग का रास्ता बेहतर है, श्रेष्ठ है। ज्यादा व्यवहारिक है। अच्छा, श्रेष्ठ और व्यवहारिक क्यों? अगर दोनों से मोक्ष मिलता है तो? देखिए, बात यह है कि सिर्फ बाहर से कर्म छोड़ देना, मतलब मान लीजिए जंगल चले गए पर मन में वही इच्छाएं हैं, वही अहंकार है, तो वो संन्यास टिकता नहीं, या फिर वो पाखंड बन जाता है। ये ज्यादा मुश्किल है। सही बात है। उसकी तुलना में दुनिया में रहिए, अपने काम कीजिए, अपनी ड्यूटी पूरी कीजिए, लेकिन फल की इच्छा मत रखिए, कर्ता होने का अहंकार मत रखिए। ये कर्मयोग है। ये ज्यादातर लोगों के लिए करना ज्यादा आसान है, ज्यादा स्वाभाविक है। अच्छा, यानी मन का त्याग ज्यादा जरूरी है बाहरी त्याग से? बिल्कुल, मन ही तो असली खेल है। तो फिर सच्चा सन्यासी कौन हुआ? मतलब अगर सिर्फ कर्म छोड़ना या कपड़े बदलना सन्यास नहीं है तो? नहीं, भगवान के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। वो आगे के श्लोकों में 3 से 6 में समझाते हैं। वो कहते हैं कि असली सन्यासी मतलब जो हमेशा सन्यास में ही है, वो व्यक्ति है जो न कर्मों से नफरत करता है, न उनके फल से बहुत लगाव रखता है। अच्छा। जो इन जोड़ों से मतलब सुख दुख राग द्वेष इनसे ऊपर उठ गया है, वही असल में मुक्त है, वही बंधनों से आसानी से छूट जाता है। तो मतलब असली त्याग कर्मों का नहीं, बल्कि उनसे जुड़े लगाव का, नफरत का और उस मैं भाव का, मैंने किया वाला अहंकार। एकदम सही पकड़ा आपने, यही है। आगे वो ये भी कहते हैं कि जो नासमझ लोग हैं वही ज्ञान योग यानी संन्यास और कर्मयोग को अलग अलग मानते हैं। ज्ञानी जानते हैं कि अगर एक भी रास्ते पे ठीक से चलो तो फल दोनों का एक ही मिलता है, परमात्मा की प्राप्ति। जैसे वो नदियां समुद्र में मिलती हैं। हाँ, बिल्कुल वही बात। स्रोत में भी यही उदाहरण है। नदियां अलग अलग दिखती हैं पर जाती एक ही सागर में है। वैसे ही रास्ते अलग लग सकते हैं पर मंजिल एक है। बस कर्म योग का रास्ता ज्यादातर साधकों के लिए ज्यादा सेफ, ज्यादा सुगम माना गया है। ये बात काफी क्लियर हुई। अब आते हैं उस व्यक्ति पर जो कर्मयोग के रास्ते पर चलता है, निष्काम कर्मयोगी। उसकी पहचान क्या है? वो होता कैसा है? हाँ, तो श्लोक 7 से 12 में इसकी काफी विशेषताएं बताई हैं। ऐसा योगी योग युक्त होता है, मतलब हमेशा परमात्मा से जुड़ा हुआ। ठीक है। विशुद्धात्मा, जिसका मन, जिसका अंतःकरण बिल्कुल साफ हो, पवित्र। और विजितात्मा, जितेंद्रिय, जिसने अपने मन को और अपने इंद्रियों को पूरी तरह जीत लिया हो, वश में कर लिया हो। और उसका व्यवहार कैसा होता है दुनिया में, दूसरों के लिए नजरिया? वो सर्वभूतात्मा भूतात्मा होता है। ये बड़ा गहरा शब्द है। हाँ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो सभी प्राणियों में, चाहे इंसान हो, जानवर हो, कीड़ा हो, सब में उसी एक परमात्मा को देखता है। सबकी आत्मा को अपनी आत्मा जैसा ही समझता है। वाह। और इसी समदृष्टि की वजह से वो दुनिया के काम करते हुए भी उनमें लिप्त नहीं होता, फंसता नहीं है। यानी वो देख रहा है, सुन रहा है, खा रहा है, चल रहा है, सब कर रहा है, पर ये मान रहा है कि मैं नहीं कर रहा। हाँ, वो समझता है कि ये तो इंद्रियां हैं, अपने अपने काम कर रही हैं। वो खुद को सिर्फ एक साक्षी, एक देखने वाला मानता है, अकर्ता। और सबसे जरूरी बात, वो अपने सारे कर्म और उनके फल
सब भगवान को सौंप देता है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यह। जैसे वो कमल का पत्ता पानी में रहता है पर गीला नहीं होता। बिल्कुल, स्रोत में यही उदाहरण है। वो संसार में कर्म करते हुए भी पाप से, कर्म के बंधन से ऐसे ही अछूता रहता है जैसे कमल का पत्ता पानी से। वो फल का त्याग करके परम शांति मतलब नैष्टि की शांति को पा लेता है। राजा जनक का नाम बहुत आता है कर्मियों के संबंध में, श्रोत में भी है। हाँ, राजा जनक तो एक आदर्श कर्मयोगी माने जाते हैं। वो इतने बड़े राजा थे, महल में रहते थे, सारे राजकाज करते थे, हाँ। लेकिन मन से बिल्कुल अनासक्त थे। वो कर्म करते थे लोक कल्याण के लिए, ईश्वर को अर्पण करने के भाव से। उनमें वो मैं कर रहा हूं वाला भाव जरा भी नहीं था। इसीलिए उन्हें विदेह कहते थे शायद। शरीर में होते हुए भी शरीर के भाव से परे। बिल्कुल, उनका जीवन यही साबित करता है कि कर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है। कर्म में जो आसक्ति है, जो अहंकार है, उसे छोड़ना है। ये वाकई प्रेरणा देता है कि हम भी अपनी रोज की जिंदगी में ऐसा कुछ कर सकते हैं। अच्छा, अब अध्याय थोड़ा और गहरा होता है। ज्ञानी व्यक्ति का नजरिया, श्लोक 13 से 16। कर्मों को ज्ञानी कैसे देखता है? हाँ, तो जिसने आत्मा को जान लिया वो ज्ञानी समझता है कि आत्मा असल में न तो कुछ करती है, न करवाती है, न कर्म के फल से जुड़ती है। तो फिर ये सब होता कैसे है? कौन करता है? ये सब स्वभाव से होता है, यानी प्रकृति, माया कह लीजिए। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब प्रकृति के हिस्से हैं। इन्हीं से कर्म होते हैं। आत्मा तो इनसे अलग है, साक्षी है। लेकिन ये मानना तो बड़ा मुश्किल लगता है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम तो हर चीज का क्रेडिट या ब्लेम खुद को ही देते हैं। हाँ, मुश्किल तो है, पर ज्ञानी इसी मैं करता हूं के भाव को अज्ञान मानते हैं। भगवान कहते हैं कि परमात्मा न किसी का पाप लेता है न पुण्य। हम असल में अज्ञान से ढके हुए हैं, इसीलिए भ्रम में पड़कर खुद को कर्ता मान लेते हैं। अच्छा, लेकिन जब ज्ञान का सूरज उगता है, आत्मज्ञान का, तो ये अज्ञान का अंधेरा हट जाता है और वो परम तत्व, वो परमात्मा साफ दिखने लगता है। ये समझ आते ही अहंकार अपने आप गिरने लगता है। तो ज्ञान इस भ्रम को तोड़ देता है कि मैं कर्म कर रहा हूं। क्या बात है। इससे आगे बढ़कर फिर वो परम अवस्था आती है, ब्रह्म भाव। श्लोक 17 से 26 इसी के बारे में है। ये कैसे मिलती है? ये अवस्था तब मिलती है जब साधक की बुद्धि पूरी तरह परमात्मा में लग जाती है। मन उसी में रमा रहता है, निष्ठा सिर्फ उसी में होती है और वो बस परमात्मा के ही सहारे रहता है। ऐसे ज्ञानी के सारे पाप ज्ञान से धुल जाते हैं और वो परम गति को पा लेता है। और इस हालत में उसका देखने का तरीका कैसा होता है? क्या वो भेदभाव से ऊपर उठ जाता है? बिल्कुल, वो समदर्शी हो जाता है, मतलब सबको समान देखने वाला। ऐसे ज्ञानी लोग एक विद्वान ब्राह्मण, एक गाय, हाथी, कुत्ता या फिर चांडाल, सब में एक ही परमात्मा को देखते हैं, समान रूप से। सब में एक ही? हाँ, उनके लिए कोई ऊंच नीच, अपना पराया, दोस्त दुश्मन जैसा भाव नहीं रहता। जिनका मन इस संभाव में टिक गया है, उन्होंने तो समझो इसी जीवन में संसार को जीत लिया, क्योंकि ब्रह्म भी तो निर्दोष है और सम है, तो वो ब्रह्म में ही स्थित हो जाते हैं। तो फिर उनकी खुशी का सोर्स क्या होता है? क्या बाहर की चीजें उन्हें खुश या दुखी करती हैं? नहीं, ऐसा जो ब्रह्म को जानने वाला है वो न तो कुछ अच्छा पाकर बहुत खुश होता है, न कुछ बुरा होने पर दुखी होता है। उसकी बुद्धि स्थिर रहती है, मोह से परे। वो बाहर की चीजों के सुख में नहीं फंसता। वो अपनी आत्मा के अंदर ही जो कभी न खत्म होने वाला सुख है, अक्षय सुख, उसका अनुभव करता है। अच्छा, वो जानता है कि ये इंद्रियों से मिलने वाले सुख तो पल भर के हैं और आखिर में दुख ही देते हैं, इसलिए समझदार आदमी इनमें नहीं रमता। और जो मन के बड़े दुश्मन हैं, काम, क्रोध, क्या उन पर भी काबू पा लेता है? हाँ, यही तो उसकी असली पहचान है, जो शरीर छूटने से पहले ही इसी जीवन में काम और क्रोध के वेग को, उनके अटैक को सहने की ताकत विकसित कर लेता है। वही असली योगी है और वही सुखी है, जिसका सुख अंदर है, आराम अंदर है, रोशनी अंदर आत्मा में है। वो ब्रह्म से एक होकर शांत, ब्रह्म यानी ब्रह्म निर्वाण को पाता है। जिनके पाप मिट गए, शक दूर हो गए, मन काबू में है और जो सबका भला करने में लगे हैं, ऐसे ऋषि ब्रह्म निर्वाण को ही पाते हैं। स्रोत में संत कबीर का एक दोहा भी है शायद इस अवस्था के लिए। हाँ, बहुत ही सटीक दोहा है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। इसका मतलब जब तक मैं यानी अहंकार था, तब तक हरि यानी परमात्मा का अनुभव नहीं था।
अब परमात्मा का अनुभव है तो मैं नहीं रहा। अहंकार का अंधेरा मिटते ही ज्ञान के दीपक से अंदर ही परमात्मा का प्रकाश दिख गया। ये अहंकार के पूरी तरह मिटने की बात है। वाह, बहुत सुंदर। अच्छा, इस ऊंची अवस्था तक पहुंचने में क्या ध्यान और योग का भी कोई रोल है? आखिर के श्लोक 27-28 कुछ ऐसा ही कहते हैं। हाँ, बिल्कुल है। भगवान यहाँ संक्षेप में ध्यान योग का तरीका बताते हैं। वो कहते हैं कि बाहर के विषयों को मन से निकाल दो, अपनी दृष्टि को दोनों भौहों के बीच टिकाओ, नाक से चलने वाली सांस, प्राण और अपान को बराबर करो। यानी प्राणायाम। हाँ, एक तरह से प्राणायाम का संकेत है। फिर इंद्रियों, मन और बुद्धि को काबू में करके इच्छा, डर और गुस्से से पूरी तरह मुक्त होकर जो मोक्ष के लिए ही लगा हुआ है, ऐसा मुनि हमेशा मुक्त ही है। इसमें तो प्रत्याहार भी आ गया, इंद्रियों को बाहर से हटाना, प्राणायाम भी और ध्यान भी, दृष्टि टिकाना, मन को वश में करना। जी हाँ, ये योग के मुख्य अंग हैं। इंद्रियों को समेटना, सांस के जरिए मन को शांत करना और फिर मन बुद्धि को एकाग्र करके परमात्मा में लगाना। इनके अभ्यास से ही मन शांत और स्थिर होता है, जो आत्मज्ञान के लिए बहुत जरूरी है। स्रोत में यह भी लिखा है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, तनाव वाले माहौल में योग और ध्यान तो और भी जरूरी हो गए हैं। ये बात 100% सही है। आज हमारा मन लगातार बाहर की चीजों से खिंचा रहता है, बंटा रहता है। ऐसे में ध्यान, प्राणायाम जैसी योग की क्रियाएं मन को शांत करने, फोकस बढ़ाने और स्ट्रेस, एंजाइटी जैसी जो आजकल की आम समस्याएं हैं, उनसे निपटने में बहुत मदद करती हैं। सही कहा। ये सिर्फ आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए नहीं, अच्छी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी हो गई हैं। तो अब हम अध्याय के आखिर में आ गए हैं। इस पूरी बातचीत का सार क्या है, निचोड़ क्या है इस अध्याय का? आखिरी श्लोक 5.29 क्या कहता है? हाँ, ये आखिरी श्लोक एक तरह से पूरे अध्याय का निचोड़ है। भगवान कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। इसका क्या अर्थ हुआ? परम शांति कैसे मिलती है? इसका अर्थ है, जो मुझे यानी परमात्मा को सारे यज्ञों और तपों का भोगने वाला, भोगता समझता है। सारे लोगों के स्वामियों का भी स्वामी, सर्वलोक महेश्वरम समझता है, और सभी प्राणियों का बिना किसी स्वार्थ के भला चाहने वाला मित्र, सुहृदम सर्वभूतानाम। इस तरह से जो मुझे जान लेता है, वो परम शांति को पाता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, कर्मयोग संन्यास से बेहतर है, या कह लें ज्यादा व्यवहारिक है। हाँ, असली त्याग बाहरी चीजों का नहीं, मन के लगाव और अहंकार का है। बिल्कुल ज्ञानी सबको बराबर देखता है और खुद को कर्ता नहीं समझता। सही। योग और ध्यान इसमें मदद करते हैं, लेकिन अल्टीमेट शांति, परम शांति का राज ईश्वर के असली स्वरूप को जानने में है, कि वो भोक्ता है, मालिक है और सबसे बढ़कर सबका मित्र है। हाँ, बिल्कुल यही बात है। जब ये समझ आ जाता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में हर क्रिया का असली भोक्ता, सबका मालिक और बिना शर्त हर जीव का दोस्त और भला चाहने वाला वो परमात्मा ही है, तो मन से ये बोझ उतर जाता है कि मैं कर रहा हूं, मुझे करना है। डर, चिंता, असुरक्षा सब खत्म हो जाते हैं। सही। इंसान फिर सब कुछ उस पर छोड़कर उसके इशारे पर एक यंत्र की तरह कर्म करता जाता है और अंदर से शांत रहता है, चाहे बाहर हालात कैसे भी हों। तो हमने देखा कि गीता का ये 5वां अध्याय, कर्म करें या छोड़ें, इस दुविधा का कितना सुंदर और प्रैक्टिकल हल देता है। यह हमें जिंदगी से भागने को नहीं कहता, बल्कि उसी में रहते हुए अपने कामों को एक ऊंचा मकसद देकर शांति और मुक्ति पाने का रास्ता दिखाता है। बिल्कुल। और ये अध्याय हमें सोचने पे मजबूर करता है ना, कि क्या हम अपनी रोज की जिंदगी के छोटे बड़े काम, ऑफिस का काम हो, घर की जिम्मेदारी हो, किसी की मदद करना हो, क्या हम इन्हें बिना फल की चिंता किए, ईश्वर को याद रखते हुए, एक सेवा भाव से, एक समर्पण भाव से कर सकते हैं? एक अच्छा सवाल है। क्या यही कर्मयोग का वो रूप नहीं है जिसे हम आज अभी अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं? शायद इस पर सोचना हम सबके लिए फायदेमंद होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है।